होती है, कोई ना कोई सवाल आता है हमारे धर्म को लेकर, हमारे कर्म को लेकर, हमारी परिवार में आने वाली व्याधियों को लेकर, तो वह भक्त यह सोचता है कि हम इस जिज्ञासा को किसके आगे प्रकट करें और इस सवाल का उत्तर हमें कहाँ पर मिले। तो उसी आप सबकी जिज्ञासा को देखते हुए काफ़ी लोग कथा के बाद हमसे मिलते थे और प्रश्न करते थे। तो आप सबके लिए हमने खास कार्यक्रम रखा है। नित्य आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे धर्म में लिखा है, हमने अपने गुरुजनों से सीखा है। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे शास्त्र सम्मत विधि से। तो आप अपनी जिज्ञासा हमारे निम्न नंबरों पर, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं और आपकी जिज्ञासा का हम उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए आज के इस खास कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य मिश्र शास्त्री जी, जो आप सबकी जिज्ञासा को हमारे सामने व्यक्त करेंगे और हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम जी। ओम नमः शिवाय। महाराज जी गुरुग्राम से हैं अनिल जी, और इनका यह प्रश्न है, कल रात्रिकालीन वेला में आया है। गुरुजी, पैसा नहीं आता है और जो भी पैसा मैं कमाता हूँ, यद्यपि वो कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चल पा रहा है कि पैसा जो आता भी है 1000, 2000, 10,000 रुपये, उसकी कोई अथाह सीमा नहीं है। तो महाराज जी, ऐसे में परिवार चलाना, घर चलाना बहुत ही कठिन हो चुका है हमारे लिए। हमारी ऐसी स्थिति बन गई है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है भैया। हम आपसे पहले करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी आप कदम ना उठाएं। निर्दय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये बड़ा दुर्लभ शरीर है, भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें दिया है। और जरा सा किसी सांसारिक सुख के अभाव में, धन के अभाव में आकर हम ऐसा गलत कदम उठा लें, आत्महत्या कर लें, तो ये कदापि उचित नहीं है। कायर लोग आत्महत्या करते हैं। जो पुरुषार्थ करना जानते हैं वह आत्महत्या करना तो बहुत दूर के बाद, आत्महत्या जैसे निकृष्ट कार्य के बारे में वह सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और धन नहीं रुकता है। पहली बात तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो कुछ गया, लेकिन भजन चला गया, चरित्र चला गया तो सब चला गया। क्योंकि धन आप दोबारा कमा सकते हो, आप अपनी मेहनत से दोबारा उसे अर्जित कर सकते हो। श्रावण मास अधिक मास चल रहा है, भगवान शंकर के ऊपर नित्य गन्ने का रस चढ़ाएं। और जल्दी अगर वृद्धि चाहते हैं तो भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर आप भगवान शंकर पर चढ़ाएं। और शिव पुराण की कथा के अनुसार है कि भगवान शंकर को गेहूं से बनी हुई वस्तु बड़ी प्रिय है। तो ऐसे ऐसे पकवान सुंदर चढ़ाएं, लेकिन जौ और जल मिलाकर रोज चढ़ाएं और गन्ने का रस चढ़ाएं। हो सके तो वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा गन्ने के जल से और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराएं। अब आप सोचेंगे वैदिक ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे, सब व्यवस्थाएं कहाँ होंगी? तो आपकी सब व्यवस्थाओं के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वृंदावन आ जाना है। यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, जैसी आपकी परिस्थिति है उसको देखते हुए सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। आपको कुछ नहीं करना है और आकर आपकी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, संदीप कुमार जी हैं, दिल्ली से हैं, और इनका यह प्रश्न है कि बकरे की बलि देना सही है? और कलकत्ता उधर के जो भी पश्चिम का क्षेत्र है, वहाँ पर भगवती के चरणों में बकरे की बलि अर्पण करते हैं। और हमारे मुस्लिम धर्म में ईद या बकरीद ऐसी कोई आती, मुझे तो जानकारी नहीं है, पर ऐसा दिखाते हैं चैनलों में कि बकरीद के दिन जो है बकरी की बलि देते हैं। तो जब सनातन धर्म प्रेमी बंधु जन बलि दे सकते हैं और मुस्लिम वर्ग के लोग भी बलि देते हैं, तो महाराज जी इसमें हम क्या जाने, जीव हत्या करना पाप है या पुण्य है? यह आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। श्री राधे। जी संदीप जी, राधे राधे। आपने जो प्रश्न किया है कि मुस्लिम लोग भी बकरीद पर बकरे की बलि देते हैं, वह क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमें उनसे मतलब नहीं, हमें अपने धर्म से मतलब है। हमारे धर्म में किसी शास्त्र में, किस पुराण में, कहाँ पर ऐसा लिखा है कि आप किसी जीव की बलि दे सकते हो? उसी परमात्मा का वास आपके अंदर है, उसी परमात्मा का वास चींटी के अंदर है, बकरे के अंदर है, मुर्गी के अंदर है। कहाँ लिखा है? यह तो सब परंपरा लोगों ने आकर बना दी। भागवत जी में कथा आती है राजा प्राचीन वरही की,
तो वह नित्य बहुत सारे यज्ञ करता है और घोड़े और बकरों की बलि देता है। नारद जी ने आकर समझाया और पुरंजन उपाख्यानों की कथा सुनाई, तो वह स्थिति हो गई कि जिसकी भी हम बलि देते हैं वह हमारा इंतजार पहले कर रहा होता है कि हम जाएं और जैसे हमने उसकी बलि दी है उससे भी बुरी तरह से वह हमको खा जाए। तो जो बलि देता है वह घोर नरक में जाता है, तड़प तड़प कर उसको मरना पड़ता है। नारद जी जब प्राचीन बरी के यहाँ आए तो उन्हें हजारों घोड़े हजारों बकरे दिखाई दिए, तो कहने लगे तुम चाहे कितना भी पुण्य करो, ये जो घोर पाप कर रहे हो इससे तुम नरक में ही जाओगे। तो कौन से शास्त्र में, कौन से धर्म में, कौन से पुराण में ऐसा लिखा है कि बकरे की या किसी भी जीव की बलि देना सही है? और भी कोई आपके मन में जिज्ञासा आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे भेज सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। मुंबई से प्रश्न है ऋचा मिश्रा का, और इनकी उम्र अभी 8 साल है, और इनका ये प्रश्न है, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए बेटा। गुरु जी क्या बचपन में गुरु दीक्षा ले सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है बेटा आपका। इतनी कम उम्र में आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि 55 की आयु में ही हमें गुरु दीक्षा लेनी है। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में ली थी, प्रहलाद जी ने भी बचपन में ली थी, और 5.5-6 वर्ष की से भी कम उम्र में भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। क्योंकि ऐसी कौन सी गारंटी है जब हम 50-60 वर्ष के होंगे तब दीक्षा लेंगे और तब तक हम जीवित भी रहेंगे। कोरोना में देखो प्रमाण आप सबने देखा, कैसे कैसे जवान लोग समाप्त हो गए, कोई नहीं समझ पाया। किसी के हाथ में नहीं है क्षण भर की भी, श्वास बाहर गई अंदर नहीं आई, कोई डॉक्टर नहीं ला सकता, कोई व्यक्ति पैसा खर्च करके नहीं ला सकता। इसलिए जितनी कम उम्र में हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा क्या है? भगवान ने जो काम करने के लिए हमें भेजा वो नहीं कर रहे हैं हम। मनुष्य का जीवन सिर्फ यह भोग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। जब गर्भ में थे तो बार बार भगवान से कहते थे इस कष्ट से बाहर निकालो, हम श्वास श्वास पर आपका नाम जपेंगे और ऐसा काम करेंगे कि दोबारा हमें यहाँ पर नहीं आना पड़े। लेकिन बाहर आए, माया के प्रभाव में हम इतने धंस गए कि उस बात को हम भूल गए। एक बार एक राजा और रानी थे एक महल में। राजा कहीं गए भ्रमण में, तो रानी जो है वह चरित्रहीन थी। सामने से एक परपुरुष जा रहा था, उसे बुलाया रानी ने, और जैसे वे आया उसको सुंदर भोजन कराया। इतनी देर में राजा की सवारी आ गई। पता चला राजा आ गई, वो घबरा गई रानी। उससे कहा जल्दी भाग जाओ, नहीं राजा तुम्हें हमें दोनों को मार देगा। पिछले दरवाजे से आओ न देखा ताओ, छत से ही वो व्यक्ति कूद गया और पीछे जाकर गहरे दलदल में फंस गया। वो दलदल कैसा था? पूरे महल का मलमूत्र वहां पर जाता था और उसमें धंसकर वो फंस गया। सारी रात फंसा रहा, सुबह किसी तरह लोगों ने देखा, निकाला। दूसरे दिन जब वो फिर वहां से जाने लगा तो फिर रानी ने देखा और फिर बुलाया उसे। तो आप होते उसकी जगह तो क्या करते? जाते बुलाने पर? नहीं जाते ना। उस व्यक्ति ने भी यही किया, दूर से हाथ जोड़े कि कल तो शायद मैं बच गया, राजा ने नहीं देखा, राजा मार देते, नहीं तो हम उसमें जहाँ फंसे थे वहां मर जाते। रात भर जिस कष्ट में फंसा रहा दोबारा नहीं जाएगा। वो कष्ट क्या है? मातृगर्भ है। गर्भ में जब आते हैं तो उससे ज्यादा कष्ट में होते हैं। कैंसर से भी 100 गुना ज्यादा पीड़ा माँ के गर्भ में जीव को होती है। उस समय बार बार प्रॉमिस करते हैं भगवान को, एक बार निकाल दो कष्ट से, एक बार निकाल दो, भजन करूंगा, यहाँ नहीं आऊंगा दोबारा। लेकिन जब निकल गए तो फिर हम भूल गए, फिर वहीं हम उस दलदल में जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं उस दिन हमारा एक नया जन्म होता है। भगवान के हमारा भगवान के यहाँ एक खाता खुल जाता है और उस खाते में हम भगवान के नाम रूपी धन को जमा करने लगते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे साथ सुई के नोक के भर भी वस्तु नहीं जाती, साथ में जाता है तो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ भगवान का नाम ही जाता है। वो यहाँ भी हमारी सहायता करता है, हमें शी ऑफ भी करता है और सबसे पहले हमारा वेलकम भी करता है। जितने पाप, देखो कितने पाप दिन भर में हम करते हैं ना चाहते हुए भी, कितनी चींटियां पैरों के नीचे आती हैं, कितने लोगों की निंदा सोचते हैं, बहुत से पाप होते हैं। तो ये पाप जब वहां जाते हैं तो हमारा जब लेखा जोखा देखा जाता है, कितने पुण्य किए कितने पाप किए। तो पाप किए बहुत सारे और पुण्य किया थोड़ा, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? जिस प्रकार से एक सीबीआई का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जेल जाओ या इतना टैक्स भर दो। तो टैक्स जब भरोगे जब तुम्हारे पास पैसे होंगे, नहीं होंगे तो कहाँ से भरोगे? तो उस समय वहां भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो नरकों में जाकर भोगो दुख को, या अगर तुम्हारे पास टैक्स है तो भर दो। टैक्स क्या है? भगवान के नाम रूपी
धन है हमारे पास, जो भगवान का नाम का जो धन है वही वो है, उससे आप टैक्स भरकर अपने पापों से छुटकारा पा सकते हो। तो जितनी कम उम्र में बेटा आप दीक्षा लोगे उतना ज़्यादा समय आपको इस धन को कमाने के लिए मिलेगा। 60 साल में दीक्षा ली, 5 साल में मर गए, 2 साल बाद मर गए, कितना इकट्ठा करोगे धन। लेकिन अभी 8 साल की मन में 8 साल की उम्र में आपके मन में ये जिज्ञासा आई है, तो अगर अभी आप दीक्षा ले लेते हो तो 50-60 वर्ष तक कितना धन कमा लोगे आप, यह भी तो देखो। एक व्यक्ति 1 वर्ष नौकरी करता है, एक 40 वर्ष, तो जो 40 वर्ष नौकरी करता है वो ज़्यादा पैसा कमा लेता है। इसी प्रकार से भजन है, जितने ज़्यादा समय तक करोगे उतना ज़्यादा इकट्ठा होगा। तो 8 साल तो बहुत अच्छी उम्र है, 5 साल में ध्रुव जी ने ले लिया था, तो आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। इसकी कोई ऐसी खास उम्र नहीं है, जब समझ में आ जाए, जब बोध हो जाए तो आप आराम से गुरु दीक्षा ले सकते हो। बहुत अच्छा लगा बेटा आपकी जिज्ञासा सुनकर। ऐसे प्रश्न कोई भी मन में आए तो आप बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी, भजन करने की कौन सी उम्र होती है, उनका यह प्रश्न है। कृष्णकांत शुक्ला जी हैं जो कि लखनऊ से हैं, और ये कह रहे हैं कि गुरु जी भजन करने की कौन सी उम्र सही रहती है। शुक्ला जी, बहुत लंबा चौड़ा उत्तर नहीं दूंगा। आपसे पहले एक बच्ची का प्रश्न आया था, उसने भी ये पूछा था दीक्षा लेने की कौन सी उम्र है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया उसको, आप उसको सुन लीजिएगा। लेकिन एक शब्द में बात खत्म करूंगा, जो उम्र भोजन करने की होती है वही उम्र भजन करने की होती है। 1 साल 2 साल का बच्चा भोजन करना शुरू कर देता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो 1-2 रोटी खाता है, 4-5 साल का होता है तो और खाता है, 8-10 साल का होता है तो अपनी डाइट पर आ जाता है। तो जो भोजन करने की उम्र है वही भजन करने की उम्र है। लेकिन कब बोध हो जाए, अब आपका वो 5 साल का बच्चा कैसे भजन कर सकता है। वृंदावन में आकर देखिए कैसे कैसे नन्हे बाल गोपाल भजन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, सब उनको याद है। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चे को कैसे ढालते हैं। लेकिन भोजन करने की सही उम्र, भजन करने की सही उम्र है कि जब हमें बोध हो जाए, हम होश संभाल लें, कम से कम उम्र में जब हम भोजन करने लगते हैं तभी हम भजन करना भी शुरू कर दें। अब ऐसा कुछ नहीं है कि 60 साल के बाद ही उम्र होगी, 50 साल के बाद, अलग से कोई समय नहीं मिलने वाला। इस समुद्र की लहरों के बीच में ही समय निकालना पड़ेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अभी से ज्वाइन कर लोगे तो आनंद आएगा। आप कोई 3-4 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, आप सोचो, और वो कब तक पढ़ता है, 20-25 साल की उम्र तक पढ़ता है। आप सोचो कि 10 साल का हो जाएगा जब एडमिशन कराएंगे, और 25 साल नहीं 30 साल तक पढ़ा लेंगे, 5 साल इधर फालतू, 5 साल उधर। 10 साल का होने के बाद स्कूल ही नहीं भेज पाओगे आप, कितना प्रयास कर लोगे, नहीं जाएगा। उसी प्रकार से अभी आपने भजन नहीं किया और सोचोगे 50-60 साल के हो जाएं, तब आप लाख प्रयास करके भी भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए कम से कम उम्र में भजन भगवान का प्रत्येक श्वास श्वास पर करना चाहिए। तो आपको जब बोध हो जाए, जब ज्ञान हो जाए, अभी से ही मैं निवेदन करूंगा कि आप अभी से ही भजन करना प्रारंभ कर दें। तो बहुत अच्छा लगा आज आप सभी दर्शकों के साथ वैष्णवजनों के संग जुड़कर। कल की कार्यक्रम में फिर आप सबसे मिलते हैं। आज आपको ओम नमः शिवाय।